LIC का एक कमिटमेंट रहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो बिल्कुल आपके साथ है दोस्तों। ये समय आ चुका है सेलिब्रेशन का, और ये समय आ चुका है 5000% में अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का, बिकॉज टुडे कंपनी हैज बीन डिक्लेयर व्हेन द पेमेंट विल बी कमिंग फ्रॉम दैट। तो दैट साइड जो आने वाली चीजें हैं वो कंफर्म होगी, क्योंकि अब बातों की कोई जुमलेबाजी नहीं है। हो सकता है कि हमारे शब्दों से कंपनी को आहत भी पहुंची हो, और उसमें कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हमारा ही जो भी है वो रोल परसेंटेज है, कंपनी का भी रोल परसेंटेज है। अगर ये चीजें हमको 1 महीने पहले भी सेटिस्फाइड की गई होती, तो हम आज जितने ये एक्सप्रेशन के साथ आपके सामने बोल रहे हैं, जितनी स्पीड से बोल रहे हैं, इसकी तिगुनी स्पीड आज से पहले होती। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गौतम जी चाहूंगा और लोगों को मौका दिया जाए, मैं पुनः बीच में बोलूंगा। धन्यवाद। जी सादिक भाई, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बाकी दो हैंड रेज है, मैं उनको भी ले लेता हूँ। गुड इवनिंग गौतम जी। गुड इवनिंग भाई, गुड बोलिए। इवनिंग। मैं सभी कोर मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ, खास तौर से हमारे हर्ष जी और गौतम जी, हमारे गार्जियन है नंदलाल जी, समीर जी, और पूरे कोर टीम मेंबर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग जो हमारे साथ खड़े, बस आप लोग हमारे साथ है, बस आप लोगों की उम्मीद पे हम है। जो आपका फैसला है वही हमारा भी फैसला है। जैसा आप लोग बोल रहे हैं, अब बस आपके रास्ते पर हम चलेंगे। अब तो वो लोग दे दिया ना अग्रीमेंट, ठीक है। जैसे आप लोगों की मर्जी वही हमारी मर्जी है, और लोगों को भी बोलने दीजिए हमारे पास। जी धन्यवाद। अभी हाँ, हेलो सर, जी बोले। अमीनुल जी, वही मैं हाँ आपको पूछने वाला सर, था। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर अभी हमारा आसाम में जो एरिया मैनेजर है राणा प्रताप सिंह, जी तो उसको मैंने फ़ोन किया था। अभी वो बोल रहा है कि ऑडिट कब होगा, आदमी का कब आएगा, वो तो कुछ भी नहीं मालूम उसको। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है क्या? हर्ष भाई, हर्ष भाई बताइए, आसाम के बारे में क्या बातें हुई थी आपके साथ में? सर हम लोग तो बहुत ही परेशान हो चुके हैं अभी। जी कोई भी जी अपडेट नहीं है हमारे आसाम के लिए। जी, ठीक। हर्ष भाई का बात हुआ था आसाम को लेके। हर्ष भाई बात किए थे डायरेक्ट त्यागी जी से। तो आसाम के लिए बहुत जल्द अपडेट्स हो जाएंगे। हर्ष भाई, आप आसाम के बारे में क्या बातें हुई थी वो थोड़ा बताइए। मैं ऑल ओवर इंडिया से बोल रहा हूं, अगर किसी को कोई भी इशू है वो बिल्कुल ग्रुप में डालें, और ग्रुप में डालें, उनका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अभी आप अगर नोटिफिकेशन जो कंपनी ने ये अपनी रिलीज की है, जो लेटर हेड पे कंपनी ने, हमारे त्यागी जी ने इस चीज को अनाउंस किया है, उसमें क्लियर किया है कि मंथ एंड ऑफ दिसंबर सभी स्टोर का मतलब क्या होता है, इसमें कोई बाकी तो रहता नहीं है। बट अगर किसी के साथ इशू है तो फील फ्री होके कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं। हाँ, ये आप लोग जरूर करें कि जो मर्जिंग का ये लिस्ट है, आप लोग अपना तैयार करें, कहाँ पे आप मर्ज करना चाहते हैं। और देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर कंपनी के कॉपरेशन में कंपनी ने हमसे कॉपरेशन मांगा है, तो उत्तरदायित्व यही बनता है कि कंपनी का सेल अगर पहले 100 रुपया था, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसको कम से कम 4 टाइम में कन्वर्ट करें। तो आप लोग ऐसे लोकेशन को चूज करें, लोकेशन अपना हो या किसी और का हो, कोई मायने नहीं है, बट ऐसा लोकेशन हो जिसके लिए आप कंपनी में आए थे। कंपनी में रिटर्निंग से बड़ा बेस है 5% का। उस 5% के लिए आप लोग सोचें कि किस प्लेस पे हमारे लिए वो उचित है। तो आप लोग वो लिस्ट रेडी करें, और मैं गुजारिश करूंगा, अगर मैनेजमेंट टीम से भी यहाँ लोग हैं, तो हमारी बातों को, हालांकि मैं डायरेक्ट पहुंचाने में भी सक्षम हूँ, बातें हो रही हैं, रिस्पांस मिल रहा है, मैं आप लोगों के भी रिस्पांस को फॉरवर्ड करूंगा। दूसरा और ये है सर कि अगर इंडिविजुअली
एक मिनट मैनुअल जी मैं बोल लूं। हाँ बोलिए। दूसरा ये है कि इंडिविजुअली अगर कोई चाहता है कि मुझको कंपनी से रिस्पॉन्स मिले, तो ये आपका अधिकार है मांगना, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मैं किसी को बैरिड नहीं कर रहा कि वो एमडी सीएमडी के टच में ना जाए। बेशक आप जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। फर्क ये है कि जिस कंपनी के पास नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक अगर व्हाट्सएप मैसेज जाता है तो आपका मैसेज पहले नंबर पे भी हो सकता है, नहीं तो 200 नंबर नीचे भी हो सकता है। बट अगर हाईलाइटेड जो हमारे टीम से हैं या और भी अदर जो पॉजिटिव मेंबर जो हमको पहले नेगेटिव बोलते थे, तो वैसे भी पॉजिटिव मेंबर से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी भाई हमारा आपसे सपोर्ट की गुंजाइश करता है तो निसंदेह आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। जी सर, हम लोग आसाम में ऑलरेडी 1 करोड़ का बनाने के लिए गुवाहाटी में डिस्कस कर लिया है। तो अभी हमारा गोलपारा, कोलकाता और गुवाहाटी का 2। अभी कोई ऐसा फॉर्म कंपनी की तरफ से आया है क्या जो हम फिलअप करके कंपनी को सेंड कर सके? अमीनुल जी, कंपनी ने आपसे कॉपरेशन मांगा है। आपसे कॉपरेशन का मतलब ये है कि अगर चीजों को रफ्तार में मूव करना है, रफ्तार देनी है, तो खुल के सामने आना है। आप अपनी चीजों को लिखें, फॉर कंपनी रिक्वेस्ट में वो चीजें दी जाएंगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो तो कंपनी का डिसीजन है, कंपनी क्या करने जा रही है। बट हमारा तो ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर हमसे मांग रही है कंपनी कॉपरेशन, तो बिल्कुल कॉपरेशन करेंगे, क्योंकि दिल खोल के कंपनी इस बार सामने आई है। नहीं सर, वो तो करेंगे, लेकिन कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई फॉर्म अनाउंस किया गया कि इस फॉर्म में फिलअप करके हमें भेज दो, हम मर्जर कर देंगे वो स्टोर, ऐसा वो कुछ सर दिया है क्या? वो सर इनको मिल जाएगा। वो बलजिंदर जी के पास फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बलजिंदर जी आप डाल दीजिएगा। नमस्कार, कैसे हैं सर? बस बढ़िया जनाब, वो इनको मैं डाल देता हूँ सर। हाँ, वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि लोग फॉर्मेट को फिलअप कर लें। और मैं दूसरा ये बता दूं, अगर आपके फिलअप पे कंपनी वहां उसको ये क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन नहीं देती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप साइलेंट पार्टनर कंपनी में आए थे, तो बेझिझक कंपनी को काम करने दिया जाए। मुख्य उद्देश्य है उस 5% के लिए जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। सर हम रिटर्निंग लोग के लिए तो ऑलरेडी कंपनी की दावेदारी है कि रिटर्न आपको करेगी करेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आए थे हम किस लिए? अर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। हाँ सर, हम लोग तो कंपनी के जो जो फोन नंबर दिया था उस पे कॉल किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो इसीलिए फाहिम मलिक जो है ना, उसको जी फोन किया था। तो फाहिम जी ने बोला कि थोड़ा देर होगा, लेकिन डेट नहीं बताया उसने। कोई बात नहीं, वो फॉर्मेट सर में डाल देंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से मेरे से भी देख सकते हैं, वो भर के फिलअप करके जी भेज सर दें। जी। मनोज जी, मैं एक बात आपको बता दूं, 26 अक्टूबर से ये ग्रुप लॉन्च हुआ था, और 26 अक्टूबर से बलजिंदर जी भी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। और मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि 26 तारीख से जब हमारे ग्रुप चलने लगे तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप रन हो गए। बहुत सारे लीडर इंडिया में आ चुके, रन हो गए, काम करने। देखिए, अगर लीडर को यहाँ अगर कोई भी सोचता है कि लीडर गलत है, तो अगर आपके ऊपर अगर आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया है तो आपके ऊपर जितना प्रेशर है तो उसके ऊपर प्रेशर है हजारों की संख्या में। कोई लीडर ऐसा नहीं है। परिस्थितियां स्थितियां मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा कोई भी उद्देश्य किसी लीडर से संबंधित नहीं था। मैं आज भी आपको बता दूं कि मैं सिंगल फाइट करना जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमारे साथ बलजिंदर जी हमारे साथ ही तैयार हुए। थोड़ा आप लोग म्यूट रखें ना, ये मीटिंग का ये तरीका नहीं है, वरना रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई बोलता है उसकी बातों को अहमियत नहीं देंगे, आप सुनेंगे नहीं, जानकारी आप तक मिलेगी नहीं। तो ये सब चीजें हैं। जब बलजिंदर सिंह जैसे मित्र हमारे साथ खड़े हुए थे, तो बहुत एक अच्छा इसको समझने वाले के उसमें ये है कि वो इसको फाइट में लेते हैं या इसको सपोर्ट में लेते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा हम लोगों ने समर्थन कंपनी को दिया था, दिया है और देंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन आप समझिए। कंडीशन ऐसा है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉय तरीके से रहे होते तो जो उनको कंपनी के साथ नमक हलाली करनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं। उसका उत्तरदायित्व लिया हमारे, आपको मैं बता दूं, एक बलजिंदर सिंह जी ऐसे पर्सन हैं जो कि पूरे हरियाणा और पंजाब को देख रहे हैं।
ये अपने कामों को छोड़ के हरियाणा पंजाब की मर्जिंग की लिस्ट जो इन्होंने तैयार की, मैंने देखा है कितना मेहनत किया इन्होंने उस काम के ऊपर। बिल्कुल अतुलनीय है वो और सराहनीय काम है कि ऐसे व्यक्ति ने इसकी संचालन किया और तैयार करके काम किया। तो अब बलजिंदर सिंह जैसे हजारों बलजिंदर सिंह, आज से जो मुट्ठी भर लोग पहले थे, हमारे जैसे मुट्ठी भर लोग जो थे, जो कि कंपनी ने कभी हमको टॉर्चर नहीं किया या हमको मुट्ठी भर नहीं बोला, मुट्ठी भर वो थे जो कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे। ग्रुप को आज आज एडमिन मोड से रिमूव कर दिया जाएगा, बट बात यही होगी कि अगर कोई कंपनी के विरुद्ध में बोलता है तो बेधड़क उसको रिमूव किया जाएगा, क्योंकि आज हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए कि जिस एग्रीमेंट पे आपके एमडी ने हस्ताक्षर किए थे, वही एमडी हस्ताक्षर करके आपको चीजें दे रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अब डिस्टर्ब करने की जरूरत आ चुकी है सपोर्ट की, और सपोर्ट हमको यही दिखाना है कि पहले कितने सपोर्ट में थे और आज हमारी संख्या क्या है सपोर्ट की। अगर आप पेमेंट को लेके धराशायी है, पेमेंट को लेके प्रॉब्लम थी, तो अब तो क्लियर हो चुका है ना। पहले डेट मांगा जाता था जो कि मौखिक चलता था, आप यूट्यूब लाइव के माध्यम से सुनते थे। कंपनी का क्या इंटेंशन था, क्या प्रॉब्लम कंपनी के साथ रही होगी, इसका अंदाजा आपका और हमका हमारे लिए लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लाइबिलिटी अगर 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की है, तो उस कंपनी के ऊपर हजारों करोड़ की लाइबिलिटी है। सर एक बात और, बोलिए अमीनुल जी। सर अगर हमारा जो स्टोर है वो सार मिला के 1 शेयर हो जाएगा, तो अभी गुवाहाटी में जो 25 लाख का जो स्टोर है उसमें तो 1 शेयर में नहीं होगा सर। तो इसलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखना है तो उसमें सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ेगा प्रॉपर्टी ओनर को। तो अभी अगर सिक्योरिटी मनी नहीं देंगे तो रूम भी नहीं मिलेगा हमें। देखिए अमीनुल जी, वो कंपनी का काम है, कंपनी मर्जिंग कर रही है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई सिटी या कोई आपको कोई प्लेस मायने नहीं रखता है, वो कंपनी का काम है कि मर्जिंग करना है। बात को समझिए, कंपनी ने जो मर्जिंग का क्राइटेरिया बनाया तो वो सबसे बड़ी लायबिलिटी आपकी ये दूर कर दी कंपनी ने कि कल को कोई आपको टॉर्चर नहीं करेगा लैंड ओनर। दूसरा, अगर जिस प्रॉपर्टी पे आप फाइनल करना चाहते हैं वहां पे स्पेस नहीं है, तो आप बताइए कहां से हो पाएगा। अगर 1000 के खर्चे को कंपनी सोच रही है कि 200 में लाके और रेवेन्यू जनरेट करें हम उसके कम से कम 5 टाइम 10 टाइम, तो वो बेहतर है ना। तो तो सर आप उसके लोग इसके साथ लिए हमने, आश्वस्त हो जाएं कि जहां भी शिफ्टिंग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए अमीनुल जी। सर इसीलिए आपको बोल रहा है कि हम हमारा एक जो रूम मिला है, तो अभी उस जी प्रॉपर्टी ओनर ने बोल रहा है कि सिक्योरिटी मनी चाहिए पहले। तो सिक्योरिटी मनी तो अभी किसके साथ मैं कांटेक्ट करूं कि वो सिक्योरिटी मनी डाल दे तो हम वहाँ पे अनिरुल भाई, सारे स्टोर 1 मिनट में लेके एक रुकना साथ। चाहूंगा आपको। जी अनिल सर। भाई, मैं आपको एक जो एक्सेल शीट भेज रहा हूँ, आप उसको भर के कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। उसके बाद जो भी जगह देखनी है या जो उन स्टोरों को ही रन करना है, उसके बारे में हम कंपनी से बातचीत करके वो चर्चा कर ली जाएगी सर। मैं आपको एक एक्सेल भेज देता हूँ सर, मुझे मेरे नंबर से डायरेक्ट डाल देता हूँ आपको। जी जी जी। ठीक है सर, वो सर चिंता वही आप छोड़ बात, दीजिएगा। सर वही बात, अगर हमारा जो सिक्योरिटी मनी है वो अगर दे देंगे कंपनी ने तो बेशक खुलेगा ना। तो इसीलिए हम लोग परेशान है कि पैसे अगर कंपनी देंगे या नहीं देंगे, अभी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा हमारे अनिल हमारे भाई, लिए। आप मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ ग्रुप में। मैं आपको प्रॉपर जी बता सर। दूंगा उसमें क्या करना है, फिर कैसे करना है। जी वो जी जी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड दे दूंगा। अभी कुछ और साथी हेलो। बोलना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा मौका दे दिया जाए। हर्ष हेलो। जी नमस्कार हेलो। जी, हम थोड़ा बोलना हेलो। चाहते हैं। हेलो। हर्ष जी हेलो। नमस्कार, हम कुछ बोलना चाहते हैं। गौतम भाई, एक एक करके जिनके हैंड राइज पहले उनसे जी सुन जी लीजिए। जी 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 बोलिए। हर्ष जी, हमारा
सवाल है कि जो हमारा जो आपने एक बनाया था, जो कोर कमेटी बनाया और ये जो ग्रुप क्रिएट किए थे अक्टूबर कुछ, और उसमें वो पहला मोटो जो था ग्रुप का कि सबको एक पेमेंट मिल जाना चाहिए, जो उसका डेडलाइन दिए थे 4 नवंबर ऐसा कुछ था डेट शायद। उसके बाद वो डेट को एक्सटेंड किया गया है, फिर 30 नवंबर हुआ, 28 30 नवंबर, और जो 12 तारीख का जो भी डेडलाइन था वो भी खत्म हो गया। अभी किसी को तो पेमेंट तो आया नहीं, जो इन्वेस्टर को जो पहला था कि सबको एक एक पेमेंट आना चाहिए वो तो आया नहीं। फिर आप लोग इतना पॉजिटिव कैसे हो गए, उसका क्या रीजन? जी कैप्टन साहब, बहुत अच्छा सवाल आपका रहा, मैं आपको जवाब दे दूं। सबसे बड़ा ये है कि जो भी आपने सवाल किया उसका जवाब मेरा ये है कि पहले आज से 2 महीने बैक में आप जाइएगा तो कुछ हो नहीं रहा था। कंपनी ने 30 नवंबर के बाद जो एक्टिविटी की उसमें अभी तक 4 स्टोर खुल चुके हैं, 2 स्टोर का नोटिफिकेशन आ चुका है खुलने के लिए। इसके आगे बात ये हो रही थी कि सिर्फ बातें हो रही थी लाइव और जूम में, जिसमें बोला जा रहा था 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। लेकिन आज जो है वो क्लियर कर दिया गया आपको कि 20 दिसंबर के बाद से, यानी 21 दिसंबर से ही ये कार्रवाई चालू हो जाएगी। मैं ये एक चीज और आपको बता दूं, ये 20 दिसंबर के पहले भी होने वाला है। हमको जहां तक जानकारी है 20 के पहले भी चालू होने वाला है, बट कंपनी ने नोटिफाई आपको 20 का इसलिए कर दिया क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है। पेमेंट की जो भी इशू थी कंपनी की वो खत्म हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो आपने कहा कि डिमांड किया गया था सिंगल पेमेंट सबके लिए, वो डिमांड आज भी हमारा है कि 20 तारीख के बाद पेमेंट इन्वेस्टर का है या आईडी होल्डर्स का है या जिसका भी है, तो सिंगल पेमेंट सबके लिए है। ये आज भी वो चीज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बशर्ते आज होगी 11, 9 दिन का समय बचा है। और बात वही होने वाली थी कि पहले कंपनी फिर आपको बोलती कि 15 दिन में हम करने जा रहे हैं, बट इस बार आपको राइट डाउन नोटिस मिला है, लिखित देखिए, नोटिस वो मिला राइट है। डाउन नोटिस का तो उतना कुछ है नहीं। जब हमारे साथ कंपनी ने इतना बड़ा एग्रीमेंट किया था, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट था कि मंथली इतना पैसा देगा, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं हुआ और कंपनी खुद ही अपना ऑफिस भी बंद कर दिया। अभी भी तो उसका ऑफिस भी ऑपरेशन नहीं है। और वो जो एक अपना लेटर हेड में एक लेटर बना के दिया है उसका क्या है? और जो इन्वेस्टर एक कंपनी में और इन्वेस्टेड रहना नहीं चाहते, जो जितना रिस्क लिया है, मेंटल प्रेशर लिया है, जो स्टेज में गुजरे हैं, दे वांट टू क्विट। उनको उनको क्या कब पैसा मिलेगा? उनको तो इन्वेस्टमेंट में रहने का ही नहीं है। देखिए कैप्टन साहब, जिसको नहीं रहना है, जिसको इन्वेस्टमेंट में नहीं रहना है, उसके लिए सिंपल है कि वो सेटलमेंट कर लेंगे। सेटलमेंट के लिए आप एक नोटिस डायरेक्ट डाल दीजिए ना, त्यागी जी का नंबर है, नोटिस तो आप हम वहां बहुत नोटिस पहले भी डाल डालिए। चुके हैं, बहुत सारे मेंबर ने बहुत पहले ही डाल हाँ चुके तो हैं आप नोटिस, डाल लेकिन चुके उसका हैं, तो कंपनी की मैं तरफ से बता कुछ दूं। नहीं है। जो है ये मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप पे यहाँ पे डिस्कशन होता है, कंपनी का उसका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। हाँ वो सही आपने बोला है, लेकिन आपने जो कंपनी को नोटिस डाला किस एड्रेस पे डाला था? कंपनी को देखिए, हमने ईमेल किया था, उनका जो इन्फो था, आई हैव सेंड माय लाइक फॉर सरेंडर I think in June or July. Then I have sent. They have not sent any reply. I have sent 2 3 reminders. Then after send, I send a courier mail to their address, and it is showing it is delivered to their address. Then I am in the. These people are in the WhatsApp. I have sent everybody with the WhatsApp. Okay, with the PDF scan copy. But still now they have formed Arcadia, जो एक कस्टमर केयर नंबर भी फॉर्म किया, उसमें भी भेजा है। और उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। जो भी आपने उन्होंने एक लेटर हेड में प्रिंट आउट करके निकाला है, अगर कुछ कंपनी का है, दे हैज टू कॉरेस्पॉन्डेंस ना, उसमें क्या हो रहा है अभी? अब जो आर्केडिया की बात कर रहे हैं, आर्केडिया का ऑफिस कहाँ है अभी इंडिया में? वेयर द आर्केडिया ऑफिस इज ओपन? जी मैं आपको बताता हूँ, सुन लिया जाए। देखिए हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, वो एग्रीमेंट है। और आज सेकेंडरी जो प्रूफ चाहिए था वो कंपनी का लेटर हेड है। लेटर हेड पे सिग्नेचर और आपके एग्रीमेंट पे सिग्नेचर सेम है। बात आती है कि कंपनी अभी तक जो बोले जा रही थी फॉर सोशल मीडिया जो यूज करके ये बताया जाता था कि 15 दिन में होने वाला है, 10 दिन में होने वाला है। लीगली हमारे पास पेपर सारे रेडी है सर, वो हमने शेयर इसलिए नहीं किया कि उसका फायदा कुछ नाजायज लोग उठा लेंगे। वो नहीं, चाहते वो तो आज हम शेयर कर शेयर की देते हैं। बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैं आपके आपकी पास चीजों जो को बता रहा हूँ, सुन कॉन्फिडेंशियल है। लीजिए।
आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने जो नोटिस किया कंपनी को, वो सेक्टर 6 में किया। सेक्टर 6 जो है, दैट इज नॉट ए रजिस्टर्ड कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ कंपनी एज पर रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। रजिस्ट्रेशन में जो उसका है वो एड्रेस है लक्ष्मी नगर का। हमने जितनी भी तैयारी अपनी लीगल की थी वो लक्ष्मी नगर को भी और सेक्टर 6 को कथित तौर पे, कथित बयान का मतलब होता है जो कथित तौर पे ऑफिस खोला गया जो कि रजिस्टर्ड पार्ट नहीं है, आरओसी में डिक्लेयर नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि हमने नोटिस भी दिया था। ऐसे नोटिस देने वाले आप ही नहीं, बहुत सारे हमारे सदस्य हैं जिन्होंने नोटिस उनको किया था, उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं मिला था। बट अभी प्रॉब्लम क्या इशू चल रही थी कि बहुत सारे लोग, ये 11 तारीख आने के पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कनेक्टिंग हुए और उन्होंने बोला आप कोई स्टेप फॉरवर्ड मत करिए, कंपनी करने वाली है। मैंने कभी उनके जवाब को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि मुझे सोर्स ऑफ जो भी जानकारियां चाहिए थी वो मुझे कंपनी से चाहिए थी। मुकेश त्यागी जी ने जब मुझसे बात किया तो उन्होंने क्लियर बोला कि सर शाम तक आपको दिख जाएगा, और वैसे भी मैं आपके कम्युनिकेशन में हूँ। आप चीजों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप होल्ड कर लीजिए, आप इन चीजों को 10 दिन बाद भी हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं, बट 10 दिन में हम आपको रिजल्ट दे देंगे। तो रिजल्ट की जो बात आ गई तो वो सामने आ रही है। दूसरा, आपने कहा कि कोई इनका ऑफिस नहीं है कराडिया का, वो इनका पार्ट है, वो इनिशियली इनका पार्ट है कि क्यों इन्होंने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इन्होंने बोला है बहुत जल्दी हम डिस्क्लोज करने वाले हैं ऑफिस को भी। तो बात यहाँ आती है कि जब बात बातों से बन रही है तो एक एक कदम और बढ़ा गया उसमें, क्योंकि बहुत सारे हमारे सदस्य ऐसे हैं जो बार बार बोल रहे थे कि सर स्टेप फॉरवर्ड मत करिए, स्टेप फॉरवर्ड मत करिए। तो हमने स्टेप को होल्ड कर दिया। और उसके रिजल्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने सबसे पहला, दूसरे की मर्जिंग छोड़िए, मैंने सबसे पहले अपने मर्जिंग की बात रखी है कि आप मर्जिंग करिए, हमारे कोर मेंबर जो हैं उनके हिसाब से आप मर्जिंग करिए, उस मर्जिंग में ही क्लियरेंस हो जाएगा क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो 20 तारीख के दिन में तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा समय नहीं है कि हम लोग वेट नहीं कर सकते। हमारी तैयारियां जब कंप्लीट है तो 20 के बाद भी हम पोस्ट कर देंगे, 20 के बाद भी हम 21 को एक्शन ले लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब लास्ट टाइम अगर कोई चीजों को मांगा जा रहा है वो भी आपको राइटिंग बेस पे, तो राइटिंग बेस पर कंपनी का एग्रीमेंट भी उतना ही महत्व रखता है जितना एक लेटर हेड महत्व रखता है। हमारे सामने परिस्थिति ऐसी है कि अगर सवाल करेंगे तो हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन हजारों सवालों को खड़े बंद करने के लिए अगर एक जवाब दिया जा रहा है तो बिल्कुल उस जवाब का समर्थन करना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए समीर जी। हाँ नमस्कार हर्ष जी और सभी लोगों को। हर्ष जी आपका स्टैंड अच्छा है, फिर भी एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है क्या? प्रश्न मुझसे करने के लिए आपको बिल्कुल इजाजत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। इजाजत जिस दिन मांगने लगेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि आपने मुझको कुछ और समझ लिया। नहीं नहीं, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा अच्छा दोस्त मैं मिला है। समीर जी एक चीज बता दूं, आई एम नॉट ए एजेंट ऑफ द कंपनी ऑफ एक्सिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसका कोई एजेंट नहीं हूँ। आपको भी पता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ जैसे आप इन्वेस्टर हैं। फर्क ये है कि मैंने कुछ ज्यादा छलांग लगाई उसको खंगालने में, और कुछ लोगों ने बस बैठे बैठे ही सोचा कि हमको रिस्पॉन्स मिल जाए। अंतर यही है। मैं आज भी दिल्ली में बैठा हूँ, एक बात समझ जाइए, मैं आज भी दिल्ली में बैठा हूँ, और मैं दिल्ली तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक मेरे मर्जिंग की डिटेल नहीं मिलती है या डेट नहीं मिलता। हाँ, बशर्ते बात ये हो गई कि पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था, आज कम्युनिकेशन हो रहा है और ग्राउंड रियलिटी पे बातें हो रही हैं। उन बातों के आधार पे मैंने एक समय दिया। ये देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉजिटिव हो जाइए या आप निगेटिव हो जाइए। मैंने पहले भी बताया था, या तो आप इंजन बन जाइए, हम गार्ड बन जाएंगे, और या तो मुझको इंजन बना रहे हैं तो आप गार्ड बन जाइए। अब आप अपनी सवालों को रख सकते हैं समीर जी, कंटिन्यू करिए। आपका स्टैंड अच्छा है, आपने जो बोला अभी जो बातें। ओके, मुकेश त्यागी जी का लेटर मैंने भी पढ़ा है। उसमें उन्होंने कुछ भी ईमेल एड्रेस या कंपनी का एड्रेस या डेट कुछ भी डाला नहीं है। वो एक ही बात उसमें अच्छी है कि उनका साइन है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 20 दिसंबर को पैसा, 20 दिसंबर से पैसा आना मिलेगा। तो जब कोर्ट में या किधर भी ये होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, लीगल होता है, तो सब कुछ डेट्स ये प्रूफ पे रहता है। इधर तो उन्होंने
20 दिसंबर बोला है, ईयर तो बोला नहीं। मैं तो ऐसा जोक कर रहा हूँ, ये 20 दिसंबर 22 का 23 हो सकता है, 24 हो सकता। मैं ऐसा नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ। उन्होंने 20 दिसंबर कौन सा ईयर वो बोला नहीं है सर। और दूसरी बात है कि एक ही बात अपने पास अच्छा है कि अपने पास आज प्रूफ है कि लेटर हेड पे उन्होंने साइन करके दिया है। बाकी सब बातें ओरली हो रही थी। यही एक अपने पास आज एडवांटेज है। उन्होंने अभी तक तो पैसा 1 महीने का दिया नहीं, लेकिन 8 दिन रुकने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस दिन तो मैंने भी डाला था उनको, मिसाइल इज रेडी फॉर 12-12। तो और कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए समीर जी, मैं एक बात बता दूं, जब मेरे साथ त्यागी जी का कन्वर्सेशन हुआ और जो बातें हुई, उन्होंने यही बोला कि सर आपकी चीजें रेडी हैं। आज मैंने उनको ये बोला था, सुबह में जब मेरी बात हुई थी, कल शाम में हुई थी, मैंने बताया भी था, शायद कुछ लोगों को बताया भी था। उन्होंने बोला कल शाम तक आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, जैसा आपको राइटिंग चाहिए वो राइटिंग रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। देखिए मेरे को एक बात बताइए कि 8 महीने जब आपने वेट किया समीर जी, तो 8 महीने में आपके पास एविडेंस में वो यूट्यूब लाइव्स हैं, वो पर्सनल चैट्स हैं, वो पर्सनल ऑडियोज हैं, और आज हमारे पास एक और चीज आ गया। 20 दिसंबर जैसे अभी आपने बोला कि 20 दिसंबर उसमें दिया गया है, हो सकता है उसमें ईयर कंफर्म नहीं किया गया। आपका सवाल यही था ना? हाँ करेक्ट। तो मुझको ये बताइए कि यूट्यूब लाइव में क्या बोला गया है? 15 नवंबर, 15 नवंबर, 15 नवंबर, जो 15 नवंबर आप बोलते हैं, और आपके यूट्यूब लाइव को जो हमने डाउनलोडेड किया है उसके डेट, आईपी एड्रेस वगैरह सारे कुछ हमारे पास हैं। उसमें तो अगर जुलाई में भी आके आप बोलते हैं अक्टूबर, तो अक्टूबर का मतलब क्या है? वही साल का है, जो ईयर चल रहा है वो। जी बिल्कुल। तो उसको, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें, हम कैसे किन चीजों को कब इस्तेमाल करेंगे वो हमको हम अच्छे लोग तरीके से टेंशन पता है। नहीं लेते हैं सर। आप हमारे अच्छे लीडर है, गौतम जी है, हमारे वरिष्ठ एडवोकेट सर है, गुप्ता जी, बलजिंदर सिंह, और सब लोग होते हुए हमको क्या डरने की जरूरत है। आप अकेले भी उनको काफी है, वो भी मुझे मालूम है। 6,000 लोगों की भी जरूरत नहीं। हर्ष हर्ष तिवारी जी अकेले एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी के लिए अकेले काफी है, काबिलियत रखते हैं। अर्जुन जैसे है आप, मुझे मालूम है वो। समीर जी मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ग्रुप चालू किया था उस समय मेरा स्टैंड एक ही था। आप लोग कंटिन्यू करें, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। समीर जी सुन लीजिए, यस यस, सुन रहा मैंने हूँ सर। बहुत बार ये बोला है कि आप लोग कंटिन्यू करें, मैं तो सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मैं सेटलमेंट ही करूंगा, आपके कंटिन्यू से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट। लेकिन मैं आज फिर दोबारा इस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक सारे डिसकंटिन्यू ना हो जाए। अगर ये चीज मुझसे कोई एफिडेविट चाहता है तो मैं बिल्कुल बना के ग्रुप में डाल दूंगा कि मैं तब तक कंटिन्यू करूंगा एज पर कंपनी नॉर्म्स। जितने भी मेरे साथ अभी यहाँ जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेरे कंटिन्यू करने का रीजन ही यही हुआ, ताकि आप लोगों को कल ये ना लगे कि ये वही हर्ष तिवारी है जिसने बोला था कि हम कंटिन्यू करेंगे और खुद निकल गया यहाँ से। सही बात है, सही बात है। दूसरा, मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठा के पैसे को नहीं लगाया। मैंने एक अर्निंग की थी, मेरी एक सेविंग थी जिसको मैंने लगा दिया। बट मैं देख रहा हूं कि अगर मेरे 25 लाख लगाने से और मुझे 25 करोड़ और अनमोल जिसको बोला जाता है, जिसकी वैल्यू नहीं है, ऐसे दोस्त मुझको मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सही बात है। तो जब समीर जी 50 लाख के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, कैप्टन साहब हमारे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे? सही बात है। अगर 100 ऑफ 90 पीपल भी डिसकंटिन्यू कर जाते हैं तो मैं उन 10 लोगों के साथ हूं जो कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल करूंगा। इसीलिए मैंने पहले आपको बोला, मेरा कंपनी से ये नहीं है कि फर्स्ट मेरा मर्ज कर दो। मैं मर्ज करके आपको ये कंफर्म करना चाहता हूं कि जिस दिन कंपनी मेरा मर्ज कर रही है, अंडर 20 के अंदर का कमिटमेंट है कि 20 तारीख के अंदर अंदर आपका मर्ज कर देंगे, तो मैं पहला वीडियो आपको शेयर कर दूंगा कि ये लो जी, हम तो खड़े हो गए, हमने कर लिया मर्ज, हम कंटिन्यू हो गए। आगे जाके अगर कंपनी ब्रेक डाउन करती है या पेमेंट को नहीं देती है, तो हम कल भी आपके साथ दिखेंगे और आज भी दिख रहे हैं और बिल्कुल भविष्य में भी खड़े रहेंगे आपके साथ। यस।
अब आप बातें आती हैं कंफर्मेशन के लिए, तो देखिए फिल्टर करने का आपका अपना अधिकार है। यहाँ मैं किसी का लीडर नहीं हूँ, मैं सभी के लिए दोस्त हूँ। मुझको दोस्त के पार्ट में यूज करे तो अच्छा लगेगा। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं नेता बनने नहीं आया किसी के साथ। मैं सही बस बात ये है। चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कम्युनिकेशन हुआ, मेरे नजरिया से अगर बदलाव हुआ, तो आप अपना बदलाव ना ले। आप चाहें तो फिल्टर जितना करना चाहें आप फिल्टर कर सकते हैं, भाई पैसा आपका है ना। सही बात है। मैं आपको डाइवर्ट क्यों करूं? मैं ना आपको नेगेटिव में डाइवर्ट कर सकता हूँ ना पॉजिटिव में डाइवर्ट कर सकता हूँ। मुझको लगा पॉजिटिव, या मेरे जितने भी मेंबर यहाँ हैं, बलजिंदर जी हैं, गौतम जी हैं, हम सभी इवन मेंबर हैं, जिसको लगा पॉजिटिव तो उसने अपनी बातों को रखा आपके सामने। इससे पहले हमको ये बताइए कि एक खुला मंच नहीं था तो क्या अपडेट मिलता था क्या? हम्म। आज अपडेट मिल रहा है ना। आज गोवा का भी अपडेट चाहिए तो हमको मिल जा रहा है, महाराष्ट्र का भी चाहिए तो मिल जा रहा है, बिहार का भी मिल रहा है, यूपी का मिल रहा है। पूरे स्टेट से अपडेट मिल रहा है कि हमारे स्टेट में क्या कंडीशन है सर। सही बात। तो कल हम सही बात आपके है। कल हम आपके दिक्कत के लिए भी फाइट करेंगे ना। अभी मेरे को एक बात बताइए कि 250 स्टोर में अगर 50 स्टोर के साथ प्रॉब्लम हो रही है और वो हमको बताते हैं, तो हम भी तो आगाह हो जाएंगे कि हो सकता है कि इन 200 स्टोर के साथ भी आगे प्रॉब्लम हो जाए फ्यूचर में। हम्म। तो हम 50 का साथ क्यों छोड़ेंगे? इवन एक का भी साथ क्यों छोड़ेंगे? हम किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमको जो लगा हमने यहाँ पे रिप्लाई दे दिया समीर जी। दैट इज ओनली अ ओपिनियन बाय मी, दैट इज नॉट अ डिसीजन फॉर यू। डिसीजन एंड चॉइस ऑन द बेस ऑफ योर्स। आप अपने बेस पे चॉइस और डिसीजन ले सकते हैं, मेरे कहने से नहीं। लेकिन हमको लगा, हमको जी देखिए मेरे पास तो ऑलरेडी जो हमने पेपर वगैरह आपको तो शो भी किया है मैंने समीर जी कि हमारे ड्राफ्टिंग में क्या है। बोलिए। सही बात है। सही बात है। मेरे ड्राफ्टिंग को मात देने वाला कोई है ही नहीं जो मात दे दे। अगर मैं उसको कर दूं फॉरवर्ड ना, और ड्राफ्टिंग करने के बाद इन लोगों की जमीन ही हिल जाएगी, उनको जमीन अर्थ पे रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, इतना उनका हिल जाएगा, वो भी मालूम है मुझे। लेकिन हमने उसको नहीं लिया क्योंकि कंपनी ने एक बात मेरे को बताइए, जो लेटर आज त्यागी जी ने डाला है वो 13 तारीख को भी डाल सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मान किया, हमारा भी सम्मान किया कि कल को यानी कि 12 तारीख का आज 11 तारीख को भी है। मिसाइल लॉन्च होने के पहले ही उन्होंने लेटर डाल दिया है। 13 तारीख को डाल देती तो 12 तारीख को मिसाइल छूट जाता था। देखिए समीर जी, बात मैंने पहले भी कहा था, मुझे किसी को झुकाने का शौक नहीं है, लेकिन इसको एक कोइंसिडेंस में लेकर चला जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को हम भी नहीं चाहेंगे कि कंपनी हमारे नीचे हो। हम कंपनी में एज ए इन्वेस्टर आए थे, हमारा पिछला बैकग्राउंड क्या है वो अलग मायने रखता है। उसको जब जरूरत करने की जरूरत होगी तो हम यूज करेंगे। बट यहाँ सीधा सिंपल है कि इसको कोइंसिडेंस कहा जाए या फिर हमारे जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव जितने भी लीडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, आईडी होल्डर्स हैं, इनका एक स्वागत कहा जाए, तो निसंदेह मुकेश त्यागी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं धन्यवाद उनको अप्रिशिएट करता हूँ। यस। ओके, 20 तारीख को वेट करेंगे। ओके सर। वेट नहीं, अब वॉच करिए आप। वेट तो यानी कि वेट का मतलब यही है। नहीं 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 नहीं, वॉच करना है, नहीं वॉच करना है, रिजल्ट ऑफ फैक्टर वॉच करना है। 20 तक का मतलब है कि रिजल्ट ऑफ फैक्टर वॉच करना है। वेट का तो होता है प्रतीक्षा और वॉच का होता है इसका देखना। मतलब क्या मालूम है कि सर, इसका मतलब क्या होता है कि हम लेक पे बैठे हैं, यानी कि तालाब पे बैठे हैं और जाला लगा के बैठे हैं, तो जाला लगाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है मच्छी को अंदर आने के लिए। वैसा 20 तारीख तक हम लोग वेट करेंगे और वॉच भी करेंगे क्या क्या एक्टिविटीज होता है और क्या क्या नहीं होता। समझ में है सर? जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है, जी ऐसा मुझे तो लग रहा है। बाकी आप लोग नहीं नहीं, ज्यादा समझदार है। समीर जी मुझे बहुत मेरा जो बहुत अच्छा, समीर जी बहुत अच्छा आपने बोला। वाचिंग करने का मतलब है कि जो कंपनी ने कमिटमेंट किया है तो उसने अपना एक टारगेट घोषित किया। देखिए लेटर को पढ़िए, तरीके से पढ़िए। कंपनी हाँ ने एक टारगेट किया है कि लगभग सभी स्टोरों को रीओपन कर दिया जाएगा, रन कर दिया जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर कॉर्पोरेशन की भूमिका कंपनी हमसे चाहती है, देखिए टाइम किसी के पास नहीं। अगर कॉर्पोरेशन का टाइम होता तो मैं भी कहीं 25 लाख लगा के और स्टोर खोल के बैठ जाता। टाइम नहीं है मेरे पास। मैं बराबर। कॉर्पोरेशन का ये बोल रहा हूं कि अगर कंपनी किसी एंड से कॉर्पोरेशन चाहती है, अभी मान के चलिए लोकल आपका फील्ड लोकल मार्केट है, बहुत सारे लीडरों ने कंपनी को इस तरीके से जनरेट करवा दिया, स्टोर इस लोकेशन पे भी कर दो, उस लोकेशन पे भी कर दो, यहाँ से भी पैसा आ गया, बट सेल परसेंटेज जो था वो रिड्यूस हो गया।
तो आज मौका अगर आपको 5% से मतलब है, तो ये मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है कि एक अच्छा सा लोकेशन देखा जाए और उसको कंपनी को हिंट किया जाए। अगर कंपनी उसको हमारे वे को लेके चलती है तो अच्छा है, और नहीं भी लेके चलती है तो कंपनी के हमारे ऊपर जो हमारी लायबिलिटी है वो ऑलरेडी कंपनी के ऊपर खड़ी है। बराबर है। उसमें कहाँ दो राय है कि कहीं जाने वाला। दूसरा मैं आपको बता दूं कि लीगल की जरूरत अगर आज पड़ सकती है तो लीगल की जरूरत 6 महीने बाद भी पड़ जाएगी। सही बात है। तो अब हमको वो तैयारियां करने में 6 महीने का समय नहीं चाहिए, क्योंकि तैयारियां ऑलरेडी हमारे पास रेडी हैं। बस एक डेट चेंज करना है और फायर कर देना है। सही बात है। और एक बात है कि जो 4% और 37% यानी कि उधर बोर्ड पे लिखा होता है 40%, अभी तो फिलहाल 19 या 20% ही डिस्काउंट हो रहा है। तो बाहर बोर्ड एक लगाते हैं और अंदर आने के बाद उधर 19% जो भी है 20% देते हैं डिस्काउंट। वो सही बात नहीं है। बाहर से अट्रैक्शन जो करते हैं वही अंदर भी होना चाहिए स्टोर में आने के बाद। नहीं समीर जी, आप एक बात समझिए, आज की डेट में अगर कोई आप सामान परचेस करने जाते हैं तो 199, 299, 399 चलता है ना। और अप टू का मतलब क्या होता है, मुझको ये बताइए। अप टू का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसा बाटा सिस्टम रहता है 999 से जो डिस्काउंट पे रहता है। अप टू का up to यानी कि मतलब maximum। समीर जी, जब अप टू का मतलब आपको अधिकतम